हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स, जिसमें हम 2 सॉलिड्स करेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। आपने क्लास 8th में भी याद होगा, सबने, मैंने जब आपको चैप्टर सिखाया था 8th में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिलेटेड, तब भी हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के अच्छे से टोटल सरफेस एरिया एंड देन लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज किए थे। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में फॉर्मूलाज को भी रिवाइज कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम एंड, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। रेक्टेंगुलर सॉलिड जो होगा वो क्यूबॉइड बनेगा। देन उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब भी हमारे पास कोई 3D शेप होगी, जैसे रेक्टेंगुलर अगर क्यूबॉइड है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे किया, अगर हम इन शेप्स को ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो ये हमारी एक 3D शेप बन गई। उसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये है हाइट। देन इसके टोटल कितने फेसेस होते हैं, टोटल होते हैं 6 फेसेस। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है, तो देखिए उसका क्या फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में TSA लिख रही हूँ, आपने नोटबुक में पूरा लिखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, LB मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस B इंटू H, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब आपको बस वैल्यूज़ को पुट कर देने हैं। 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है दी 6, इंटू ब्रेथ कितनी है 4.5। अब देखिए क्वेश्चन में हमने अभी देखा नहीं था कि लेंथ मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, बट हाइट तो सेंटीमीटर में है। तो पहले हमें वो कन्वर्ट करना है, तो वो पहले ही कर लेना है क्वेश्चन में। तो अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो मैं साइड में लिख देती हूँ। हाइट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आपको पहले लिखना है। आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट लिख लेनी है, देन उसके बाद अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपको 100 से कर देना है डिवाइड, 0 कैंसिल हो गई, 0.8 मीटर आपके पास आ गई हाइट। बस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ब्रेथ कितनी है 4.5 इंटू 0.8, देन प्लस 0.8 इंटू 6। अब इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है और फाइंड कर लेना है अपना आंसर। यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी फाइंड करनी थी, पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, देन फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम भी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 45 को सीधा 6 से कर लेते हैं, देन डेसिमल लगा देंगे। तो आपके पास आएगा 270 और एक डेसिमल, क्योंकि एक डिजिट है 5 से, तो यहाँ पे एक डेसिमल हमने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। देन आपको मल्टीप्लाई करना है 45 को 8 से। अब देखिए 4.5 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3.6 आएगा मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही 8 6 या 48 डेसिमल लग जाएगा। सबको आपने कर देना है सॉल्व। अब देखिए जब इसको ऐड कर लेंगे, देन हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ऐड करके आपके पास ये आंसर आ गया, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर 70.8 मीटर स्क्वायर। यह आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में निकालनी थी बट रह गई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है क्यूबॉइड की वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस आपको मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर लिख देना है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 21.6 मीटर स्क्वायर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम फाइंड की है, तो इसका यूनिट क्या होता है, क्यूब। आपने याद रखना है, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो आपको यूनिट में लगाना है स्क्वायर। क्यों, हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ 2 यूनिट, देखिए लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे 3 हमारे पास शेप, मतलब 3 डिमेंशंस आ रही हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो तीनों यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3 हो गई। तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आएगा आपके पास यूनिट में। देन अब हमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अच्छे से समझना है। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स आपको क्या करना है, इट मीन्स कि 4 साइड्स का एरिया होता है, बट कौन सी 4 साइड, ये भी आपने ध्यान देना है। यहाँ पे 4 साइड्स होती हैं, 4 वॉल, जिसमें ये टॉप
एंड ये बॉटम इंक्लूडेड नहीं होता। 4 वॉल्स आपको देखनी है किसी भी बॉक्स की, किसी भी रूम की। 4 वॉल्स का एरिया अगर निकालना है उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। देन लेंथ अब कितनी है क्वेश्चन में 6, ब्रेथ कितनी है 4.5 और हाइट कितनी है 0.8। देन 2 इंटू ये ऐड करेंगे 10.5 इंटू 0.8। बस आपको सबको मल्टीप्लाई करना है और आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज़ 16.8 मीटर स्क्वायर। ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया है कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। देखिए, अ बीम 9 मीटर लॉन्ग 50 centimeter wide and 20 centimeter deep is made of wood which weighed 30 kg per meter cube. Find the weight of a wooden beam. हमें वुडन बीम का वेट फाइंड करना है। देखिए, वेट फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी होती है वॉल्यूम। हमने ध्यान रखना है सरफेस एरिया मीन्स जो हमने ऑलरेडी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस का फॉर्मूला सीख लिया। पर जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट बताना है और पर केजी के हिसाब से हमें दिया होगा, देखिए कैसे दिया है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ दैट बीम। तो पहले लिख देते हैं जो जो हमें गिवन है। देखिए लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है 9 मीटर। जो ब्रेथ आपको दी हो, देखिए कितना वाइड है, इट मीन्स वो ब्रेथ गिवन है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। बट हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, क्योंकि ये मीटर्स में और ये भी वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में ही है। तो कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देंगे डिवाइड, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 0.5 मीटर। देन आ गया हमारे पास कितना डीप है, जो हमारी डेप्थ होगी किसी ऑब्जेक्ट की वो हम हाइट की प्लेस पे यूज़ करेंगे। वो 20 सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आया 0.2 मीटर। देन अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, अब हमारे पास क्या है, वुडन बीम। वॉल्यूम ऑफ वुडन बीम जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी है तो वो क्यूबॉइड हो गया। फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू एच। देन अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे क्या क्या यूनिट्स आएंगे, 9 इंटू 0.5 इंटू 0.2। बस आपको सिंपली क्या कर देना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10। अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करें 10 9 ज़ा 90 एंड कितने डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, 1 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, मीन्स 0.9 मीटर क्यूब। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेट हमें कैसे गिवन था, तो उन्होंने लिखा हुआ था वेट, जो क्वेश्चन में गिवन है, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब वुडन बीम इज इक्वल टू, वुडन बीम इज इक्वल टू 30 kg। एंड हमें किसका वेट चाहिए, वेट ऑफ 0.9 मीटर क्यूब ऑफ वुडन बीम दैट इज इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। देन 3 9 ज़ा 27। अगेन 1 0 भी आएगी यहाँ पे, 1 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल, तो आपका आंसर आया 27 kg। तो ये वेट आ गया जो हमें डिमेंशन दी थी उन्होंने, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसके अकॉर्डिंग उसकी वॉल्यूम फाइंड की पहले एंड देन उसको गिवन वेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा टोटल वेट आ गया उस बीम का 27 kg। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, उसमें भी अगेन 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। हम दोनों पार्ट्स यहाँ पे करते हैं अपने स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन देन फाइंड द वॉल्यूम। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया मीन्स ऑल 6 फेसेस का एरिया, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का ए क्यूब, मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो पहले हमें साइड चाहिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें गिवन है दैट इज़ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला पुट कर देना है दैट इज़ 6 साइड स्क्वायर। जहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी साइड को वैसे तो 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अगर आपको लेट करना है आप लेट भी कर सकते हैं ऐसे, लेट द साइड ऑफ
क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, जो आपका यूनिट है क्वेश्चन में। देन अब देखिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑलरेडी गिवन है। फॉर्मूला पुट करेंगे 6a², फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, तो 6a² ही आपने याद रखना है। ए हमारी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड, मतलब 6 से इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके आपके पास क्या आ गया, कटिंग करके 6 1 जा 6, 6 जा 36 एंड 6 4 जा 64। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज 8। तो ए की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड करनी थी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ए मीन साइड, तो 8 का क्यूब, विच मीन्स 8 को आपको 3 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास आंसर आया 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज गिवन। हम तो डायरेक्टली एज दिया है हमें, एज मीन्स साइड। तो साइड ऑफ क्यूब, आपको ये जैसे साइड होती है ना, ये भी ए है, हाइट भी ए है, और ये जो ब्रेथ है ये भी है, सारी साइड सेम होती है, वो आपको ऑलरेडी दी हुई है। ए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज 12 क्यूब। तो आपको 12 को कर देना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगेन अभी अभी हमने फॉर्मूला लर्न किया, 6a², दैट इज 6a² साइड का स्क्वायर। तो आप 12 का स्क्वायर करेंगे पहले, बाय मिस्टेक आपने 12 को पहले 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर उनका स्क्वायर नहीं फाइंड करना, पहले 12 का स्क्वायर फाइंड करना है। 12 इंटू 12 144। अब आपको 144 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो आंसर हमारा आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने अच्छे से डिटेल में कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आपको बस फॉर्मूलाज को रिवाइज करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।